Hello everyone. Today we are going to start our third class of business statistics and today's topic is measures of dispersion. So let's start with today's class. Now what is dispersion? डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर है, कितने स्केटर्ड है वो पता करना। अब सेंट्रल वैल्यू का क्या मतलब होता है? सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है मीन। अब ये मीन है जैसे हमारे पास, उससे कितनी सारी वैल्यूज़ कितनी दूर है वो पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। अब मेज़र ऑफ डिस्पर्जन के टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स, एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेज़र। अब एब्सोल्यूट मेज़र जो होता है ना, एब्सोल्यूट मेज़र यानी ओरिजिनल टर्म, एब्सोल्यूट टर्म में उसको एक्सप्रेस करना। एब्सोल्यूट टर्म यानी जैसे रुपीज़ हो गया, किलोग्राम हो गया, रुपीज़ को हम रुपीज़ ही बोल सकते हैं, रुपीज़ को पैसे नहीं बोल सकते, पैसे को रुपीज़ नहीं बोल सकते, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म। और रिलेटिव मेज़र का मतलब क्या हो गया? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना। दो वेरिएबल्स यानी जैसे यहाँ पे परसेंटेज का, रेशियो का और एवरेज का एग्जांपल दे रखा है। परसेंटेज में क्या होता है? ऊपर एक वैल्यू होती है और नीचे एक वैल्यू होती है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं अपन। जो ऊपर वाली वैल्यू है और जो नीचे वाली वैल्यू है, इन दोनों में रिलेशन पता कर रहे हैं हम, तभी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब होता है दो वैल्यू में रिलेशन पता करना। अब ये जो एब्सोल्यूट मेज़र में चीज़ें होती हैं ना, वही चीज़ें रिलेटिव मेज़र में भी होती हैं। बट इसमें क्या होता है, जैसे रिलेटिव मेज़र में ना कोफिशिएंट लग जाता है सारी चीज़ों के आगे। जैसे एब्सोल्यूट मेज़र में है रेंज, तो रिलेटिव मेज़र में क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट मेज़र में इंटर क्वार्टल रेंज, तो यहाँ पे क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। यहाँ पे क्या है? मीन डेविएशन, तो यहाँ पे क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम मेज़र ऑफ डिस्पर्जन को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने 3 फर्म लिए, ए, बी और सी। इन तीनों फर्म की क्या लिए? सेल्स का डेटा कलेक्ट किया है हमने। सेल्स का डेटा देख रहे हैं, तो हमने जब इन तीनों की फर्म की सेल्स के डेटा का मीन निकाला, तो तीनों फर्म के सेल्स के डेटा का मीन बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों फर्म में एब्सोल्यूट मेज़र सेम है, बट इनकी जो मंथली सेल्स हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इनका रिलेटिव मेज़र डिफरेंट है। जब तीनों फर्म में एब्सोल्यूट मेज़र सेम है और रिलेटिव मेज़र डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों फर्म का सेंट्रल टेंडेंसी सेम है, बट उसमें डिस्पर्जन डिफरेंट है। ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्पर्जन: टू फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ आइटम फ्रॉम एन एवरेज। किसी एक एवरेज से दूसरे एवरेज की कितनी डिस्टेंस है उसको पता करना हो तो हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज व्हेन द डिस्पर्जन इज स्मॉल द एवरेज इज़ रिलायबल। एवरेज कितना रिलायबल है तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं? डिस्पर्जन से पता कर सकते हैं। और जितना है ना डिस्पर्जन छोटा होगा उतना ज़्यादा एवरेज रिलायबल होगा। टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ, कि है ना एवरेज में कितना वेरिएबल है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम डिस्पर्जन से पता कर सकते हैं। टू कंपेयर 2 और मोर सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबिलिटी, मतलब 2 से ज़्यादा सीरीज़ की हमको वेरिएबिलिटी पता करनी होती है तो वो हम डिस्पर्जन से कर सकते हैं। अब ये जो रेंज है, क्वार्टरली डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टरली डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? किसी सीरीज़ में प्लस माइनस करना है। और चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है? किसी सीरीज़ में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो अगर हम किसी सीरीज़ में प्लस और माइनस करते हैं इन सारे मेथड्स में, तो उस सीरीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उसी सीरीज़ में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो इन सारे मेथड्स का जो आंसर आएगा ना उस पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। अब हमने मेज़र ऑफ डिस्पर्जन में 2 टाइप्स पढ़े थे, एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेज़र। अब हम वो एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेज़र पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्या था? रेंज। अब रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं
तो हम दुकान वाले को बोलेंगे तो हमें ये फ़ोन दिखा दो, तो वो उस फ़ोन में डिफरेंट उस फ़ोन की कंपनी में हमको डिफरेंट फ़ोन दिखाएगा। तो वो क्या होती है, फ़ोन की रेंज हो जाती है। ओके, अब रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यू लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो रेंज का, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीरीज़ ली है 2, 3, 5, 7 एंड 9। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, 2, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, 9। तो इसमें क्या करेंगे, 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। हायर वैल्यू ऑफ रेंज इम्प्लाइज हायर डिस्पर्जन एंड वायर। जितनी हायर वैल्यू होगी रेंज की उतना ज़्यादा डिस्पर्जन होगा, और जितनी लोअर वैल्यू होगी रेंज की उतना लोअर डिस्पर्जन होगा। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ से कैसे अफेक्ट होती है, जैसे यहाँ पे हमने 9 लिखा था, 9 की जगह हम 10 लिख देते हैं, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो उसके आंसर में डिफरेंस आ गया ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। इट इज़ बेस्ड ऑन 2 वैल्यूज़ ओनली, थस नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। 2 वैल्यूज़ पे बेस होता है। अब 2 वैल्यूज़ पे कैसे, जैसे इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो हमने इस एग्जांपल में क्या लिया था, 9 लिया था और 2 लिया था। अब हम 3 और 5 और 7 से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम 2 वैल्यूज़ से इफेक्ट हो रहा है ना इसमें, इसलिए बोल रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन 2 वैल्यूज़ ओनली। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। जैसा मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, कोफिशिएंट हो मीन हो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो, इनमें सब में क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये किस पे बेस होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बेस्ड ऑन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रेंज किस पे बेस था, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नाउ इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम क्या सोचेंगे कि रेंज में क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो इसमें क्या होगा, Q3 माइनस Q1, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, Q3 माइनस Q1 को क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और जो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 होता है उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ होता है। It is based upon middle 50% of the value in a distribution and therefore is not affected by extreme values। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे एक पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, पहले के 2 क्वार्टर्स और लास्ट के 2 क्वार्टर्स। तो इसमें क्या होता है, Q3 क्या हो गया, जैसे पहले के 2 क्वार्टर्स, और Q1 क्या हो गया, लास्ट के 2 क्वार्टर्स। तो 50-50% वैल्यूज़ हो गई ना दोनों में, इसलिए बोल रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ द वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और ये किस पे बेस होता है, एब्सोल्यूट मेजर पे बेस होगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1। वहाँ पे क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। यहाँ पे क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे बेस होता है। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू जो मीन से कितना डेविएट करती है या फिर मीन से कितना दूर है उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। इसमें अगर हम कोई सीरीज़ है उसमें कोई डिजिट प्लस या माइनस करते हैं तो उसमें उसके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी सीरीज़ में कोई डिजिट हम मल्टीप्लाई या फिर उसमें डिवाइड कर देते हैं तो उसके आंसर में इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन डेविएशन को हम मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x माइनस m डिवाइडेड बाई n। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x माइनस z डिवाइडेड बाई n।
अब इसमें जो है ना, मीन से निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, एक्स बार। मीडियन से निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, एम। और मोड से निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, जेड। तो इस तरीके से हम तीनों से मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। इट टेक इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। जब डेविएशन मीडियन से लिया जाता है ना, जब हम मीन डेविएशन मीडियन से निकालते हैं तो उसकी सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी। कोई भी सीरीज़ लेके देखना और उसका इन तीनों मेथड से मीन डेविएशन निकाल के देखना, तो आपको पता चलेगा सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी ना, वो मीडियन से आती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर हमने सीरीज़ में फर्स्ट या लास्ट वैल्यू में कोई चेंज भी कर दिया ना, तो भी मीन डेविएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ नॉट एल्जेब्रिक मेथड एज प्लस एंड माइनस आर साइन आर इग्नोर्ड। अब ये जो साइन होते हैं ना, ये जो दो साइन है जो हर डिजिट के बाद में ऐसे ऐसे आ रहा है, हर फॉर्मूले में ये आ रहा है, उसका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को भी हम मीन, मोड और मीडियन से तीनों से निकाल सकते हैं। अब हमने पहले मीन डेविएशन कैसे निकाला था, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ये किया था। इसको क्या बोल रहे हैं हम, मीन डेविएशन। यहाँ पे क्या लिखा हमने, मीन डेविएशन, उसके नीचे क्या लिखा, मीन में एक्स बार। वैसे ही हम अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कर दिया हमने मीडियन, तो क्या आएगा, ये किसका निकल गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीडियन, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। अब हमने यहाँ पे m की जगह क्या लिख दिया, z लिख दिया। तो ये क्या निकल गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय z। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिस्पर्जन। इट इज़ नोन एज सेकेंड ऑर्डर मेजर एंड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर मेजर भी बोलते हैं और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ये साइन होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। मतलब सीरीज़ में कोई भी डिजिट प्लस माइनस कर दो तो उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही आंसर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हायर वेरिएबिलिटी। हायर वेरिएबिलिटी मतलब मीन से जितने भी वेरिएबल्स है वो ज़्यादा दूर। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स ग्रेटर कंसिस्टेंसी। मतलब क्या हो गया, मीन के सारी चीज़ें पास, सारे वेरिएबल्स पास में। फॉर 2 और मोर ग्रुप इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन। अगर हमारे पास एक सीरीज़ है तो उसका हम एक मीन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 सीरीज़ है तो उसका 2 मीन भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं ना। इट इज़ अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज़। अगर हमने एक सीरीज़ ली और उसमें फर्स्ट या लास्ट वैल्यू चेंज कर दी तो उसके आंसर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मिनिमम। जो स्क्वायर डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, वो मिनिमम होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेम। अब इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला था। अब इसको क्या करना है, रूट, पहले क्या करना है, इसका रूट करना है, ठीक है, फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है इस वैल्यू का। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से मेज़र पे बेस है, एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्जन पे। रिलेशन बिटवीन वेरियस मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। अब जितने भी मेज़र्स है डिस्पर्जन के, उसमें क्या क्या रिलेशन है, कैसे कैसे रिलेशन है, वो बताते हैं इसमें हम। अब मेज़र्स ऑफ डिस्पर्जन क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, SD इज़ ग्रेटर देन MD इज़ ग्रेटर देन क्वार्टाइल QD। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ग्रेटर देन मीन डेविएशन इज़ ग्रेटर देन क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हमको इन तीनों को बराबर करना है तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन डेविएशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्वार्टाइल डेविएशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब रेंज क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज आ जाएगी। मीन प्लस माइनस क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 50%, मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन इज इक्वल टू 57.5%, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68.27%, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 95.45%, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 99.73%, मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 95%। सबसे इजी याद करने में यही होता है। QD क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे जो वैल्यू आती है ना वो अप्रॉक्सीमेट में आती है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रिप्रेजेंट द वेरिएंस ऑफ अ सीरीज इन अ परसेंटेज। इट इज़ कंप्यूटेड एज फॉलोज। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है ना, उसमें जो आंसर आता है ना वो हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। बाकी सारे में जैसे रेंज में थे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में जो आंसर आता है ना वो हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय म्यू इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सैंपल का निकालने का क्या होता है, स्मॉल एस डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। अब ये म्यू क्या होता है, एक्स बार कैसे निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आया, ये स्मॉल एस क्यों आया वो बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास ये पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी क्लास है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गई पूरी। लेकिन अब इस कॉमर्स के स्टूडेंट्स में से ये पता करना है कि कितने बच्चे CA बनना चाहते हैं, या फिर कितने बच्चे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर CS करना चाहते हैं। तो वो जो हम CA CS या फिर प्रोफेसर का डेटा निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल निकालना। ठीक है ना। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पैरामीटर, और सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। अब सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इनमें, पॉपुलेशन की साइज़ को डिफाइन करने के लिए बिग N, और सैंपल की साइज़ के लिए स्मॉल n, पॉपुलेशन के मीन के लिए म्यू, और सैंपल के मीन के लिए एक्स बार, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा, और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्मॉल एस। अब क्विक रिवीजन करें, रेंज का, क्वार्टर डेविएशन का, मीन डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। रेंज का क्या फॉर्मूला था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और अब क्विक रिवीजन कर देते हैं फॉर्मूला का, रेंज का, क्वार्टर डेविएशन का, मीन डेविएशन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन का। रेंज का एब्सोल्यूट मेजर में क्या फॉर्मूला था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और रिलेटिव मेजर में क्या था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। क्वार्टर डेविएशन में क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और Q3 माइनस Q1 ही लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसका रिलेटिव मेजर में क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला हो गया, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। मीडियन का क्या होगा, समेशन x माइनस m डिवाइडेड बाई n। मोड का क्या हो गया, समेशन x माइनस z डिवाइडेड बाई n। रिलेटिव मेजर में क्या हो गया, मीन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई m, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय z। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो मीन डेविएशन होता है उसका स्क्वायर और रूट करना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो मीन डेविएशन होता है उसका रूट करना और स्क्वायर करना। समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और होल का अंडर रूट।
और रिलेटिव मेजर में क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर में निकलता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलता है ना, उसी में परसेंटेज यूज़ होता है, बाकी किसी की वैल्यू परसेंटेज में नहीं आती है। सो आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई video.